नमस्कार, गुड मॉर्निंग दोस्तों। आप सभी को बहुत बहुत स्वागत है शेयर सक्सेस सेंटर के यूट्यूब चैनल पर। और मैं हाजिर हो चुका हूं आप लोगों के बीच ताज़ा तरीन बायोलॉजी के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ, जो कि एनटीपीसी, ग्रुप डी और एसएससी जीडी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण कारगर साबित होगी। आप सब लोग जल्दी से जल्दी जुड़ जाइए और अपने साथियों को एक बार सेशन को शेयर कीजिए। और जो विद्यार्थी पहली बार इस चैनल के साथ जुड़ रहे हैं, आप सब लोग इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तो चलिए दोस्तों, आज के पहला सवाल स्क्रीन पर आ चुकी है। आज के पहला सवाल के बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं। जल्दी से फटाफट इसका उत्तर दीजिए। चलिए जल्दी से फटाफट इसका उत्तर दीजिए। क्या होगा सही उत्तर? होगा क्या? देखिए प्रश्न है, विकास की प्रक्रिया में मनुष्य का निकटतम प्राणी है। विकास की प्रक्रिया में मनुष्यतम का निकटतम प्राणी है। चलिए इसका क्या होगा सही उत्तर? क्या होगा दोस्तों सही उत्तर? जल्दी से बताइए। इसका सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन डी इज राइट आंसर, बंदर। विकास की प्रक्रिया में मनुष्य का निकटतम प्राणी कौन सा है? बंदर है। चलिए ओके, चलिए नेक्स्ट सवाल चलते हैं स्क्रीन पर। ये रहा अगला सवाल। चलिए जल्दी से इसका फटाफट दीजिए। जिन अवस्थित होते हैं, जिन कहाँ अवस्थित होती है? तो जिन अवस्थित होती है, जल्दी से फटाफट दिए दोस्तों, कहाँ? गुणसूत्र में होती है। इसका सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, सॉरी ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल। अगला सवाल स्क्रीन पर ये रहा। मेढक का लर्वा क्या कहलाता है? मेढक का लर्वा क्या कहलाता है? जो जल्दी से इसका फटाफट दिए, बहुत इंपॉर्टेंट है और इसको वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कर लीजिए। क्या? वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट, वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट इसको कर लीजिए। ये सवाल अक्सर पूछे जाते हैं परीक्षा में। मेढक का लर्वा क्या कहलाता है? इसको क्या कहलाता है? तो टेडपोल कहलाता है। मेढक का लर्वा को क्या कहलाता है? टेडपोल कहलाता है। चलिए अगला प्रश्न स्क्रीन पर ये रहा। अगला प्रश्न बहुत सुंदर प्रश्न और ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इसको टिक कर लीजिए। वेरी वेरी इम्पोर्टेंट। ये भी लगभग सभी प्रतियोगिता परीक्षा में ये आया हुआ प्रश्न है। ठीक है, ये बार आया हुआ प्रश्न है। ठीक है, किस कारण एक माता पिता की सभी संतानें एक समान नहीं होते हैं? किस कारण से? आनुवंशिक विभिन्नता के कारण, वातावरण की विभिन्नता के कारण, उपयुक्त दोनों, या इनमें से कोई नहीं? चलिए इसका जल्दी से क्या होगा सही उत्तर? तीसरा नंबर क्वेश्चन इसका ऑप्शन ए, आनुवंशिक विभिन्नता के कारण से क्या होता है? ये एक समान नहीं होती है, आनुवंशिक। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। ठीक है, अगला सवाल ये रहा स्क्रीन पर। ठीक है, अगला सवाल क्या है? भारतीय वन्य जीवन के संदर्भ में उड्डयन वल्गुल निम्नलिखित में से क्या है? भारतीय वन्य जीवन के संदर्भ में उड्डयन वल्गुल निम्नलिखित में से क्या है? चौथा प्रश्न स्क्रीन पर आ चुका है, जल्दी से फटाफट दीजिए। इसका सही उत्तर क्या होगा दोस्तों? इसका सही उत्तर का ऑप्शन ए। ऑप्शन क्या है? चौथा प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन ए। ऑप्शन ए, भारतीय वन्य जीवन के संदर्भ में उड्डयन वल्गुल निम्नलिखित में से क्या है? ऑप्शन ए, चमगादड़। क्या होगा दोस्तों? ऑप्शन ए। ऑप्शन ए इस कारण से चमगादड़। ओके, चलिए नेक्स्ट सवाल। अगला सवाल पांचवा प्रश्न आज का। निम्नलिखित में से कौन सा एक कपी नहीं है? कौन सा एक कपी नहीं है? जल्दी से बताइए, कपी नहीं है कौन सा सही होगा दोस्तों? जल्दी से फटाफट। इसका सही उत्तर क्या होगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर सी। इसका सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला प्रश्न। अमीबा का प्रचालन अंग है। अमीबा का प्रचालन अंग को क्या कहलाता है दोस्तों? अमीबा का प्रचालन अंग है, क्या कहलाता है? जल्दी से फटाफट दीजिए। इसका सही उत्तर का ऑप्शन नंबर सी, यानी कि कूटपथ कहलाता है। क्या कहलाता है? कूटपथ कहलाता है। ओके, चलिए नेक्स्ट सवाल, सातवां प्रश्न स्क्रीन पर ये रहा। चलिए सातवां प्रश्न क्या है? अगर अगर किससे प्राप्त किया जाता है? अगर अगर किससे प्राप्त किया जाता है दोस्तों? किससे प्राप्त होता है? कोले हाँ, कोलोरेला से। किससे प्राप्त किया जाता है? कोलोरेला, यानी ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। ठीक है, चलिए आठवां प्रश्न स्क्रीन पर। आठवां प्रश्न क्या होगा सही उत्तर? जल्दी से बताइए। अमीबा में भोजन का अंतर्ग्रहण किसके द्वारा होता है? किसके द्वारा अंतर्ग्रहण होता है? अमीबा में भोजन का अंतर्ग्रहण किसके द्वारा होता है? जल्दी से बताइए, अमीबा में भोजन का अंतर्ग्रहण किसके द्वारा होता है? जल्दी से इसका बताइए, सही उत्तर क्या होगा? अमीबा में का अंतर्ग्रहण किसके द्वारा होता है? इसका सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए, यानी कि कूटपथ द्वारा होता है। ओके, चलिए नौवां प्रश्न आज का। नौवां प्रश्न, शरीर का तापक्रम कहाँ नियंत्रित होता है? चलिए इसका सही उत्तर बताइए। शरीर का तापमान कहाँ नियंत्रित होता है? शरीर का तापमान कहाँ नियंत्रित होता है? इसका सही उत्तर क्या होगा दोस्तों?
इसका सही उत्तर का ऑप्शन नंबर सी, यानी कि हाइपोथैलेमस में शरीर का तापमान नियंत्रित किया जाता है, नियंत्रित करता है। शरीर का तापमान कौन नियंत्रित करता है? हाइपोथैलेमस करता है। ठीक है, टेम्परेचर का जो कंट्रोल कौन करता है? हाइपोथैलेमस करता है। और हाइपोथैलेमस को क्या कहलाता है दोस्तों? हाइपोथैलेमस को हेड मास्टर कहलाता है, मास्टर ऑफ मास्टर भी कहलाता है। ठीक है, टेम्परेचर को नियंत्रण करता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कर लीजिए। ओके, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसको भी डाल दीजिए। ये सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है। और बायोलॉजी का मैं टॉपिक ये लेके आऊँगा, इस तरह से डिस्क्रिप्टिव में आप लोगों को बताऊँगा जो इंपॉर्टेंट तथ्य होंगे परीक्षा की दृष्टि से। चलिए दोस्तों, अगला प्रश्न क्या है? 10वां प्रश्न स्क्रीन पर ये रहा। 10वां प्रश्न स्क्रीन पर ये रहा। मनुष्य में इच्छित गतियों का नियंत्रण किसके द्वारा होता है? मनुष्य में इच्छित गतियों का नियंत्रण किसके द्वारा होता है? चलिए जल्दी से फटाफट दीजिए। 10वां प्रश्न है आज का। ठीक है, इसका सही उत्तर क्या होगा? सेरिब्रम। वेरी गुड, सेरिब्रम द्वारा। क्या होगा? इसको किसके द्वारा नियंत्रित किया जाता है? इच्छित गतिविधियों का जो है नियंत्रण सेरिब्रम द्वारा। ओके, चलिए नेक्स्ट जो है अगला प्रश्न है 11वां प्रश्न। शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि को कौन सा कहलाता है? शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि को क्या कहलाता है दोस्तों? शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि को यकृत कहलाता है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। बायोलॉजी का टॉपिक में लेकर आऊँगा, बहुत सुंदर तरीका से, बेहतरीन तरीके से मैं आप लोगों को मैं बताऊँगा। ठीक है, स्पेशल मैं यही ग्रंथि के टॉपिक में लेकर आऊँगा एक दिन। ठीक है, चलिए क्या होगा इसका? यकृत। सबसे बड़ा ग्रंथि, सबसे बड़ा ग्रंथों से यकृत है। यकृत, यकृत का लीवर भी कहा जाता है यकृत को। और क्या कहलाता है इसको? यकृत को कलेजा भी कहलाता है। ओके, यकृत को लीवर, यकृत और ठीक है इसका नाम कहा जाता है। ठीक, इसको नेक्स्ट जो है 12वां प्रश्न देखिए। 12वां प्रश्न संदर्भ प्रश्न है। मनुष्य में मादा जनन अंग से किस हार्मोन का स्रावन होता है? मादा जनन अंग से एस्ट्रोजन, प्रोस्टेज है, प्रोजेस्टेरॉन, रिलैक्सिन और या सभी कथन सत्य है? बिल्कुल सभी कथन सत्य है। क्या होगा दोस्तों? सभी कथन सत्य है। ठीक है, ओके, सभी कथन सत्य है। क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। सभी कथन सत्य है। एस्ट्रोजन भी स्रावित होता है और प्रोजेस्टेरॉन भी स्रावित होता है और रिलैक्सिन हार्मोन भी स्रावित होता है। रिलैक्सिन हार्मोन आपको बच्चे को गर्भ के अंदर में जो रोटेट करने का काम ये करता है रिलैक्सिन हार्मोन। यदि रिलैक्सिन हार्मोन किसी भी गर्भवती महिला में यदि ठीक से ये हार्मोन स्रावित नहीं हो पाती है तो वो बच्चा जनन के समय में उसको कभी उसको तकलीफ उसको झेलना पड़ेगी। तो रिलैक्सिन हार्मोन स्रावन होना किसी गर्भवती महिला में बहुत आवश्यक है। तो ठीक है दोस्तों, ये रहा बड़ा प्रश्न आप लोगों के बीच लेके आया था। और इसी तरह से मैं बायोलॉजी का मैं स्पेशल टॉपिक भी लेकर आऊँगा और इसी तरह से प्रश्न भी प्रैक्टिस सेट भी आप लोगों को मैं करवाऊँगा। आप सब की तरह से सेशन को शेयर करते रहिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि जो भी इस तरह से मैं वीडियो लेकर आऊँगा आप सब लोग को सबसे पहले मिल सके। और इसी तरह से आप सब लोग जुड़ते रहिए, अपने साथियों को सेशन को शेयर करते हैं। और इसी के साथ आज के सेशन को यहीं पर समाप्त करते हैं। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।